फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी? तो बच्चों चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि माइनर पेपर 1B है फिजिक्स का, उसको हम लोगों ने स्टार्ट करा था। ठीक है, सेमेस्टर 3 का है, सेशन 22 से 26 VBU BBMQ दोनों के लिए है, जो कि क्या है हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग को कंप्लीट कोर्स टाइम टू टाइम करवा दिया जाएगा, इसके लिए आपको एकदम प्रेशर नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि दीदी आप 2 दिन 3 दिन गैप करके दे रहे हो क्लासेस, तो क्या हम लोग का एग्ज़ाम में वैसे तो नहीं चलेगा, एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है, आप इतना लेट करके दोगे, इतना सारा चैप्टर्स पढ़ना है। अरे भाई आप लोग काहे टेंशन ले रहे हो? आप लोग को जेनरिक में बहुत अच्छे से पास करना है, बहुत अच्छे से स्कोर करना है, वैसे टॉपिक्स को जानना है जो आपको आगे काम करेगी। हम वही सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट से लेके सारा वीडियोज़ आपको देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास 6-7 पेपर है पढ़ने को। ठीक है, ये ACC पेपर, तो वोकेशनल कोर्स पेपर, तो ये पेपर, तो वो पेपर, अरे इतना सारा पेपर है, तो आपको सारे पेपर पे फोकस करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बच्चों का एक डाउट था, मेरे से एक बच्चे ने एक डाउट पूछा कि दीदी अगर हम सेमेस्टर 1 में कोई बच्चा फेल करता है, 2 में कोई बच्चा प्रमोट करता है, फेल नहीं कहेंगे प्रमोट करता है, तो क्या वो सेमेस्टर 3 में जाएगा? तो इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा और रियल 1 वर्ड आंसर है ना, नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपके 2 सेमेस्टर को देखते हुए 40% स्कोर होगा, तब जाके आप अगले सेमेस्टर्स में स्कोर करोगे। ठीक है, और एंटर करोगे। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आप कॉलेज से अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करके आगे पीछे करवा सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अलाउड नहीं किया जाएगा, आगे जाके आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और 40% के साथ अपने हर एक सेमेस्टर्स को एवव, 40% ही नहीं 40% से एवव आपको लाना है, ताकि आपको आगे जाके कोई भी सेमेस्टर्स में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ हम आपसे कहेंगे, मत रिस्क में डालिए, मत उतना रिस्क लीजिए हर चीज़ से। आप लोग मेरे से पढ़िए, कोई पैसा का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे भाई आप पढ़ो, नोट्स लो, मेरे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे से बात करो। ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा मेरे से अपना प्रॉब्लम बोला और हम उसका प्रॉब्लम नहीं सुने हो? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर जो बच्चा मेरे से झूठ बोल के कोई काम करेगा तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा वो काम। इसीलिए रियल अपने आप को रियल रखिए। हम आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको भी मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, और ऑनेस्टी के साथ अपनी इस पढ़ाई को जायज़ करिए और पढ़िए। ठीक है, हम फुल सपोर्ट आप लोग को करें। हमको पता है जितना भी बच्चा है, अभी बहुत बच्चे हैं जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और मेरे हर एक वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट करेंगे वो, और करते भी हैं, हम दिल से बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम बहुत अच्छा से चाहेंगे कि इनका खूब अच्छा स्कोर, और इन्हीं बच्चों से मोटिवेट होकर हम वीडियोस डालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा चैप्टर लेक्चर 1-2 हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, 2 करेंगे, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। पूजा वगैरह के कारण स्टॉप हो गया था, बट डोंट वरी, हम पर डे 2 से 3 लेक्चर दे देंगे, और छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही लेक्चर मिलेगा आपको, और उसमें आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। नोट्स के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, और कॉल भी करके आप जो हमारे मेम्बर्स हैं उनसे आप बात कर लेंगे, वो मैम आपको दे देंगी, हमारी ही मेम्बर्स हैं, डोंट वरी, मैम या सर आपको दे देंगे, आपको काम आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा वो। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि गॉस थ्योरम क्या कहता है। तो गॉस थ्योरम कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो इनक्लोज्ड है। इनक्लोज्ड कहने का मतलब उसके बाहर, उसके अंदर है, सॉरी, इनक्लोज्ड कहने का मतलब क्या, उसके आसपास, उसके ऊपर में जितने भी चार्ज होंगे वो 1/ε0 टाइम्स के बराबर होंगे। 1/ε0 टाइम्स बोले तो व्हाट, 1/ε0 टाइम्स बोले तो 1/ε0, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, ये रहा। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि गॉस का जो है 3 से 4 एप्लीकेशंस है, जिसमें आपको पढ़ना सिर्फ 2 एप्लीकेशन है। क्लासेस को बहुत ज़्यादा लंबा ले जाने के लिए हम आपको 4 एप्लीकेशन करवा देंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 2 ही आएगा, और बिलीव कीजिए आपको ये दोनों करके जाना है और एग्ज़ाम में ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे आपका स्कोर इतने अच्छे 70, आपका जो रिजल्ट निकलेगा ना सेमेस्टर 6 का, इतना अच्छा स्कोर हमको चाहिए ना कि एक भी बच्चा को किसी भी फॉर्म भरने में, किसी भी चीज़ में, जिनको टीचर लाइन में जाना है, जिनको कोई भी लाइन में जाना हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो याद रहे, सेशन 22 से 26 हो, चाहे कोई भी 21 से 27 हो, कोई भी सेशन के बच्चे हो, आपको बहुत क्लियर हो कि यहाँ पे जेनरिक पेपर हो, चाहे कोई भी कोर्स के पेपर को आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इससे पहले का लेक्चर आप नहीं किए हो तो कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। बड़ी प्यार से लिखे, हम समझिए आप लोग, ठीक बा।
इसको क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला एप्लीकेशन गॉस का क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एप्लीकेशन में एंटर करने से पहले एगो बात हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। भाई हम तो बिहारी हैं, तो बीच बीच में हम चाहते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो, टेंशन में नहीं पढ़ो। इसलिए हर बच्चा मेरे से रिलैक्स होकर अपना डाउट्स पूछता है, अपना प्रॉब्लम्स पूछता है, अच्छे से बात करता है ताकि वो क्लियर रह पाए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एक सिंपल सा बात याद रखिएगा, गॉस थ्योरम वहीं पे एप्लीकेबल होता है, वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा सरफेस क्लोज्ड हो। क्लियर दैट, जहाँ पे हमारा सरफेस क्लोज्ड होगा वहीं पे आपका गॉस थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, क्लोज सरफेस पे ही गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। इसीलिए वहाँ पे कहा भी गया है इसके स्टेटमेंट में कि एक गॉस थ्योरम स्टेट दैट इट इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उस इनक्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो इनक्लोज्ड बाय इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल फोर्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब सरफेस के बाहर जितना भी चार्ज है वो सरफेस के अंदर के जितने भी चार्ज होंगे वो सब एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होंगे। मतलब अंदर जितने चार्ज होंगे वो, तो यही चीज़ वो कहता है। मतलब बाहर देखिए, मान लीजिए ये डब्बा है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही है, मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बा के बाहर में जितने भी चार्जेस होंगे, अंदर तो चार्ज है, नो डाउट अंदर चार्ज है, इसके ऊपर जो बाहर में भी जो चार्ज होंगे, मान लीजिए कि आप अगर हमको करंट मारेगा तो अंदर से तो हम हिल ही रहे हैं, अंदर तो मार ही रहा है, मेरा ब्लड सुखा देगा, ज़्यादा देर तक मारेगा तो हो सके मेरा कोई हड्डी उड्डी टेढ़ा मेढ़ा कर दे, अंदर से तो इंटरनल डैमेज तो हो ही रहे हैं हम, लेकिन बाहर से भी देखिएगा मेरा बाल उठ जाएगा, मेरा हाथ उठ टेढ़ा बाहर से भी दिखने लगेगा, मुंह काला, आँख के नीचे काला, मतलब अलग अलग तरह के वेराइटीज़ में आपको हम दिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे इफेक्ट दोनों तरफ पड़ता है। तो ये आउटपुट जो मिल रहा है आपको, हमको करंट मारा, आपको आउटपुट जो मेरे में दिखने को मिल रहा है, दैट इज़ क्या बोलेंगे कि चार्ज जो है वो सरफेस के इनक्लोज्ड एरिया में है। इसका मतलब सरफेस के बाहर, जो सरफेस इनक्लोज्ड है, बाहर है, जो उसको जो क्लोज्ड के अंदर नहीं आता है, दैट मीन इधर वाला देख रहे हो ना, इधर वाले सरफेस जो है जितने भी चार्ज है इसके आसपास, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको करंट मारेगा तो हम मेरा आउटपुट के थ्रू, आप अगर टच करोगे मुझे तो आपको भी करंट मार देगा, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में करंट दौड़ रहा है। तो मेरे हम जितने एरिया में है उस एरिया के चारों तरफ करंट दौड़ रहा है, आप जहाँ टच में आओगे तो झटाक से मारेगा आपको करंट। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसके सरफेस के, क्योंकि चूँकि ये करंट इसके अंदर तो चार्ज है, इस सरफेस के बाहर में जितने भी चार्ज इनक्लोज्ड है वो बराबर है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं, तो डायग्राम ओपन बनाते हैं। याद रहे, आप गॉस थ्योरम का कोई भी एप्लीकेशन लिखिएगा उस पर एप्लीकेबल होता है भाई, कि आपका जो डायग्राम होगा, सबसे पहले तो गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस में ही काम करता है। अब क्लोज्ड सरफेस सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग वेराइटीज़ पर, लेकिन याद रहे सरफेस क्लोज्ड ही होना चाहिए। बुझा गया। तो इस तरीके से इस पे कहता है कि यूनिफॉर्मली, मान लीजिए 2 तरह का हम लिए सर, क्योंकि हमको 2 तरह का इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज लेना था, ठीक है। गजब का ठंडा, 2 तरह का इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ले लिया हम, इस तरीके से चार्ज का ले लिए। अब देखिए एक पॉजिटिव मान के चलते, अभी आप यहाँ डायग्राम जो बना हुआ है पेन से उस पर फोकस नहीं करिए, अभी हम जो बना रहे हैं आप उस पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज एक पोल ले लिए पॉजिटिव का, हमको पहले ही से आपको हम बता दिए थे ना कि हम लोग जो पहले से चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, बाद में जो चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जब आप पहले से जो चार्ज है आपके पास वो पॉजिटिव है, एक्सटर्नल कोई भी एक चार्ज ले रहे हो, अगर वो रिपेल कर गया दैट मीन आप जो चार्ज बाद में लिए वो पॉजिटिव था, और अट्रैक्ट कर लेता है दैट मीन जो आप चार्ज बाद में लाए हो वो नेगेटिव था। बाद में आए हुए चार्ज का, एक्सटर्नल चार्ज का रिजल्ट देखा जाता है। आप पहले तो जो लोगे चार्ज एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो हमेशा से पॉजिटिव ही होगा। कोई केस में अगर आप नेगेटिव लेते हो तो अलग दिक्कत है, लेकिन वो हर टाइम पे क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव ही लेके कोई एक्सपेरिमेंट को करते हैं, नेगेटिव लेके एक्सपेरिमेंट को नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव ले लिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव हो। अब इस तरीके से चूंकि सरफेस क्लोज्ड है तो इसके कारण आप देखोगे ना क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज के कारण कुछ इसका फील्ड सेटअप होगा, इस चार्ज के कारण इसका फील्ड सेटअप होगा, इधर भी फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। हम बोले थे ना आपको कि चार्ज के कारण मान लीजिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव लोग के साथ बैठेंगे तो नेगेटिव माइंड हो जाएगा। द माइंड विल बी डिसाइडेड दैट व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू से, क्या आपको बोलना है, क्या आपको करना है, वो आपका माइंड डिसाइड करेगा। तो वैसे ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो इसको क्या देखना है। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या किया है, सरफेस को इनक्लोज्ड कर दिया है। R4 रेडियस जो आप सरफेस बना रहे हो इस चार्ज के
पोल से लेके और जितना एरिया तक ये चार्ज गया, ये सबका रेडियस बाबू आर है। क्या आर है? स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं हम बोल रहे अभी, स्मॉल आर है, ठीक है। और आपको फिजिक्स में क्या होता है, आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, कोई भी टर्म्स लेते हो, आपको वहाँ पे डिफाइन करना होता है। दैट मीन दिस इज रेडियस, दिस इज ये, दिस इज वो, आप ये चीज़ डिफाइन कर दोगे। दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट विच गिव यू कंप्लीट एंड यू कैन से दैट फुल मार्क्स। ये एक्सटर्नल कुछ होते हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं, ठीक है। एक वो बात बोलेंगे, मेरा इंग्लिश थोड़ा हैवी है, तो जहाँ पढ़ाई के मामले में उसको बुझिएगा, नहीं तो हम हिंदी तो रिटर्न करते ही, हमारी मातृभाषा है, तो माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिया हुआ कि एक दो चार्ज का ये ले लिया हम, हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा से चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं, डेंसिटी को ये लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। आप ये फिगर में देख सकते हो। फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइंस को समझना। नहीं, फिजिक्स में सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है कि डायग्राम क्या बोलता है, फिर आपको लाइन पढ़ना है। डायग्राम बना लिए, लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, क्योंकि डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आप उस पर आगे का जो भी राम कथा होगा आप खुद से लिख दोगे, ठीक है। ये जैसा कि ये पोल रहा बीच वाला, साइड वाला जो हम बताए थे आपको। अब इसमें क्या होगा, ये एक तरह से एरिया सेटअप हुआ है। बीच में पोल तो एक ही लिया, साइड में चार्ज के कारण एरिया सेटअप हुआ। ds क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। s क्या है मेरा, e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ds क्या है ds बोलिए तो क्या है बताइए। जो हमारा चार्ज जो सेटअप हुआ है वो है, समझ में आया। S1 क्या है, सरफेस ऊपर वाले के लिए, S2 S3 S4, इस तरीके से 4 सरफेस बना। बेसिकली यहाँ पे 4 बना, एक ऊपर नीचे एक साइड में, ठीक है। अब क्या बताते हैं, ये जो एरिया कवर हुआ है, क्योंकि गॉस थ्योरम तो होता है वो सिर्फ क्लोज सरफेस में ही काम करता है, तो ये क्लोज सरफेस में काम करेगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हम बार बार बोले कि क्लोज सरफेस होगा तभी आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। अब इसके कारण यहाँ पे भी कुछ चार्ज सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है ds। याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स और जो ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और टोटल जो सरफेस का जो ये होगा, टोटल कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन होगा, ये क्या होगा, चेंज इन सरफेस जो होगा मेरा चार्ज के कारण, वो दोनों अगर इक्वल डायरेक्शन में जाता है, मतलब मैथ्स का यहाँ पे यूज़ होगा, 180 डिग्री का काम करेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे बात करें तो हमारा एंगल का डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है ना जी। और 180 डिग्री में ये पूरा फॉर्मेशन जो होता है वो कॉस के ऊपर होता है, साइन के ऊपर नहीं, कॉस के ऊपर होता है, ठीक है। और 90 डिग्री की बात करें तो कॉस 90 डिग्री, अगर साइन पे भी बहुत आगे लेके चलोगे तो बनेगा वो। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे। गॉस जी ने इसको डिफाइन करा था कॉस पे लेके, आगे जाके उन्होंने कुछ आगे जो सीनियर्स ऑनर्स में पढ़ना था उसको साइन पे भी उन्होंने कुछ टर्म्स को डिफाइन करा है, ठीक है। तो आपको उतना माइंड नहीं करना है। यही सब चीज़ यहाँ पे हाइट को h मान लिया है, रेडियस को r मान लिया है, तो ये सारे छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको देखना है, ठीक है। आगे जब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिया हुआ है कि फॉर दिस वी कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इज एंड हाइट h, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट एंड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। नॉर्मली जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक जो देख रहे हो आप लोग, उसको हम लोग डिनोट किए हैं कैपिटल E से। E के ऊपर याद रहे वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन भी होता है और उसके अंदर एक और चीज़ होता है, वो होता है क्या, मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ को आप देखोगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखो S1 क्या है, S जो है फर्स्ट एरिया, जो एरिया ऑफ टॉप क्रॉस सेक्शन का, टॉप का जो एरिया है उसको S1 माने, नीचे वाले को, बॉटम वाले को S2 माने, साइड वाले को S3 माने। अगर कोई बच्चा बोलता है मैम हम टॉप वाले को S3 मानेंगे, साइड वाले को S2 मानेंगे और नीचे वाले को S1, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हम आपको A मान के पूरा थ्योरम प्रूफ करें, आप मुझे B मान के पूरा थ्योरम प्रूफ करो, वो क्या मैटर करता है, हमको बस कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। लेकिन हाँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे 0 डिग्री होगा, कहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं कि रट दिए है, नाम बदल दिए सिर्फ, और बाकी कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं किए हैं, कहीं लगा दिए 80 डिग्री, कहीं लगा दिए 90 डिग्री, तो ये लफड़ा मत कीजिएगा। बाकी आप नाम दो, पहचान दो, उसको A नाम दो, B नाम दो, आपका मन करेगा तो ABC दो, S1 S2 दो, जो देना है दो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। क्लियर है। उसी तरीके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालने का फॉर्मूला था, उसको हम फॉलो कर लिए, उसके थ्रू हम फिर इसको निकालने के बाद मेरा यहाँ पे निकल गया
इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज मेरा निकल गया, इक्वल टू कितना निकला 2 पाई लैम्डा आर। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, जो ऊपर में आप देखे हो ना, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो और यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने पूरे तरीके से जितना इसमें डिफाइन हो सकता था मैंने पूरे तरीके से इस पर अपने जब हम पढ़ते थे तो डिफाइन किए थे और मुझे फुल मार्क्स मिला था। ये क्वेश्चन एग्जाम के इंटरनल में पूछा गया था, एक्सटर्नल में भी यूनिफॉर्म का पूछा गया था और एक स्फेरिकल का पूछा गया था। आप लोग में भी पूछा जाएगा, हम बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को फर्स्ट है ये तो पहला कर लेना चाहिए, बाद में दूसरा जो होगा श्योर जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो सीनियर्स को हम गाइड कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन भी है, वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। अभी से तैयारी कीजिए, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, मेरा बात मानिए, अनदेखा मत कीजिए मेरा बात। फिर मत बोलिएगा दीदी मैम आप पढ़ाते थे, दीदी या मैम आप जो भी बोलते हो मुझे, आप पढ़ाते थे लेकिन आपने ये गाइड नहीं करा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो हम पहले ही गाइड कर दे रहे कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में लेगा, क्योंकि अभी सेकेंड जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम है तो वो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो दिसंबर 1 महीने मंथ का गैपिंग, फिर जनवरी में एग्ज़ाम लेगा। लिखिएगा आपका दिसंबर में सारा अपडेट हो आ जाएगा, फॉर्म फिलअप का कुछ भी, लेकिन ये सब आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप दिमाग में रखिए, पढ़ाई कीजिए, कोर्स का जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए, आप बस पढ़ते जाइए, एक एक थ्योरम को जो जो इंपॉर्टेंट दे रहे हैं करते जाइए। एक्स्ट्रा क्या आपको फोर्स अलग से लगेगा बताइए, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, आप पढ़ते जाइए, पूरा तैयारी कीजिए, ठीक है। पर डे 2 वीडियो मिल रहा है, 10-15 मिनट का वीडियो ही है, जैसे आप गाना सुनते हो, वीडियो देख के ख़त्म कीजिए। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है, अपना ध्यान रखिए। बाकी ये सेमेस्टर 3 VBU हो चाहे VBM क्यों, उनका फिजिक्स जनरिक का फिजिक्स माइनर पेपर 1B का लेक्चर है ये, तो कंप्लीट करिए इसको। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। और एक चीज़ और, पढ़ाई के लिए आप नोट्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, नो डाउट। व्हाट्सअप करोगे तो मेरे से बात हो जाएगा, कॉल भी करोगे तो मैम या सर से बात हो जाएगा, जो हमारे मेंबर्स हैं आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।